हेलो दोस्तों, VK ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं खतियान विशेष नक्शा। खतियान जो होते हैं दोस्तों, खतियान और नक्शा में क्या अंतर होते हैं, ये बहुत सारी समस्या आ रही है। और एक दोस्त ने हमें कॉल करके बताया था, क्या ज़मीन जो है चल रहे थे, तो कॉल करके पूछा क्या खतियान जितना ज़मीन है, एग्जाम्पल के तौर पर 5 डिसमिल ज़मीन खतियान में शो कर रहा है, और नक्शा जब ज़मीनी पे नापा जाता है तो नक्शा में 4 डिसमिल ही बता रहा है। तो क्या मेरा जो खतियान है 5 डिसमिल का अगर कोर्ट करते हैं तो क्या मेरी जीत होगी या नहीं होगी, ऐसा उसने सवाल पूछा। तो हमने उसे बताया कि जब भी नक्शा, जितने भी रैयत है, ये सभी बात ध्यान से सुने। अगर आपको भी यह समस्या आ रही है, इन जो होते हैं, क्या हमें खतियान में जितनी डिसमिल ज़मीन है और नक्शा में जितनी डिसमिल ज़मीन है, तो किस पे अगर कोर्ट होते हैं तो क्या हो, फैसला क्या आएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपका ज़मीन खतियानी के तौर पर 5 डिसमिल है और नक्शा में ज़मीन आपका 4 डिसमिल शो कर रहा है, तो आगे जब आप कोर्ट लड़ाई कीजिएगा, जब आप पटिशन फाइल कीजिएगा, तो जो नक्शा में ज़मीन बता रहा है वही पे आपकी जीत होगी। क्यों होगी वो आपको नहीं है तो कोई ज़मीन है उनसे पूछ लीजिए, या तो राजस्व कर्मचारी उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि जब भी देगा कोर्ट, तो जो नक्शा में, जो जितनी भी नक्शा में ज़मीन बता रही है, उसी के आधार पे जो ज़मीन है नापी करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। खतियान में वो तो देखेंगे आपका कितना रकबा है, खेसरा है, खाता है, वो सारी बात देखेंगे खतियान में। उसके बाद प्लॉट जब नक्शा में आते हैं, जब नक्शा नापी होगी, तो नक्शा में 4 डिसमिल ज़मीन है तो 4 ही डिसमिल ज़मीन आपको मिलेंगे, ना कि 5 डिसमिल मिलेंगे। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप लड़ाई कर रहे हों या आपसी बंटवारा कर रहे हों या फिर और कोई समस्या हो, तो आप सोच रहे हैं कि मेरा खतियान में ज़मीन 8 डिसमिल है और नक्शा में ज़मीन मेरा 6 डिसमिल है, तो क्या मेरा 8 डिसमिल ज़मीन होगा। तो जितनी नक्शा में ज़मीन बताए जाएंगे उतना ही ज़मीन आपका होने वाला है, ना कि आपकी ज़मीन 8 डिसमिल ज़मीन मिलने वाली है। तो ऐसा समस्या भी आ रही है। तो क्यों आ रही है, तो हम बता देना चाहते हैं। जो पिछला जो सर्वे किया गया था, जब सर्वेयर ज़मीन पे उतरे थे, जब ज़मीन को नापी कर रहे थे, जब नक्शा तैयार कर रहे थे, उस टाइम कुछ जो है मान कर ही तैयार किया गया, नापी कर तैयार नहीं किया गया। एक अनुमान ले लिया गया था कि यह ज़मीन इतना है, उस अनुसार से नक्शा क्रिएट किया गया, हो गया था। उस अनुसार से कुछ नक्शा जो है क्रिएट किया गया, तो जो है खतियान और नक्शा में मेल नहीं खाता है। इसके वजह से यह परेशानियां आ रही है। तो कुछ ज़मीन है जो मान कर, यानी अनुमान से लेकर, कुछ ज़मीन जो है अनुमान से लेकर तैयार किया गया था। इसी को लेकर के समस्या आ रही है कि खतियान में मेरा इतना ज़मीन है और नक्शा में अगर नापा जाता है तो इतना ज़मीन है। तो इससे दिक्कत आ रही है दोस्तों। अगर एग्जाम्पल तौर पर एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, अगर वह ज़मीन 5 डिसमिल बता रहा है और आपके खतियान में भी 5 डिसमिल ज़मीन है, मगर नक्शा में वह 4 डिसमिल ज़मीन है, तो आपको 4 डिसमिल ही ज़मीन मिलेगी। जब भी ज़मीन नापी करेंगे तो नक्शा के अनुसार से ही नापी की जाती है, ना कि खतियान के अनुसार से। जब भी ज़मीन सरकारी हो या प्राइवेट हो, ज़मीन जब भी नापी की जाती है दोस्तों,
तो नक्शा के अनुसार से ही ज़मीन नापी की जाती है। तो नक्शा में जितने सारी ज़मीन होंगे, जितनी भी ज़मीन होंगे, उतने ही वो अमीन है जो लिखित रूप से लिख करके भेजेंगे और वह रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे। तब आप पटिशन फाइल कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, तब आपको जीत मिलेगी। और आपके केस में क्या क्या बातें हैं वो तो जज साहब ही डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि जीत उन्हीं को होती है जिनके हाथ में नक्शा है। नक्शा में जितनी ज़मीन है उसी के अनुसार, क्योंकि ज़मीन जो नापी जाती है नक्शा से नापी जाती है, ना कि खतियान से। खतियान में देखा जाता है, पर ज़मीन जो नापी किया जाएगा नक्शा से ही नापी किया जाएगा। आप देखते हो कि अमीन साहब एक गुनिया लेकर के नक्शा में नापी करते हैं, तो नक्शा में ही नापी करते हैं, ना कि वह खतियान को नापी करते हैं दोस्तों। तो नक्शा में नापी करके वह ज़मीन को नापी करते हैं कि आप कितना ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। तो आई होप कि यह मेरी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई मामला आती है तो निष्पक्ष होके आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। आपको हम रिप्लाईमेंट में हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।